दोस्तों इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का जो है मंथली टेस्ट जो आप लोग का 4 अगस्त को होगा। 4 अगस्त 2025 को जो आप लोग का साइंस का मंथली टेस्ट में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आ चुके हैं। देखिए, अगला बार जो आपको हम क्वेश्चन बताए थे हूबहू वही क्वेश्चन आया था, और इस बार भी हम 100% गारंटी आपको देते हैं कि जो बता रहे हैं वही आपको एग्ज़ाम में देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो जो है विश्वास बनाए रखें दोस्तों, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, ज़रूर ज्वाइन कीजिए। देखिए, पहला आप लोग का देखिए यहाँ पे कुछ चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाएगा, प्रकाश का जो है परावर्तन तथा अपवर्तन। ठीक है ना। देखिए यहाँ पे बहुविकल्पीय प्रश्न है। पहला क्वेश्चन है कि प्रकाश की किरणें गमन करती है, तो प्रकाश का जो किरण है, लाइट जो गमन करता है ना, तो वो सीधा रेखा पे गमन करता है ना। टॉर्च का लाइट आप जैसे मारिएगा, देखिए टॉर्च का लाइट यदि आप ऐसे करके दीजिएगा तो सीधा ही जाएगा, कहीं ऐसा थोड़ा लाइट ऐसे ऐसे टेढ़ा मेढ़ा भागता है। तो प्रकाश की किरणें गमन करती है तो सीधी रेखा में। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि प्रकाश तरंग का उदाहरण। प्रकाश तरंग का जो है उदाहरण है तो वो आप लोग का विद्युत चुंबकीय तरंग है। ठीक है, तो ये याद करने वाला क्वेश्चन है, इसको याद कीजिएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है निर्वात। क्या होता है निर्वात? निर्वात वैसे जगह को बोलते हैं जहाँ पे आपका हवा नहीं रहता, जैसे अंतरिक्ष। ठीक है, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है तो कितना होगा? 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकंड। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, समतल दर्पण में। ठीक है, समतल दर्पण में आपका जो प्रतिबिंब की प्रकृति होती है, तो प्रतिबिंब का प्रकृति कैसा होगा? तो वो आभासी है तथा सीधा होगा। ठीक है, देखिए एक समतल दर्पण में वक्र त्रिज्या होती है ना, वक्रता त्रिज्या होता है, यानी आर होता है। एक समतल दर्पण में आप लोग का वक्रता त्रिज्या जो आर होता है वो कहाँ पे होता है? अनंत में होता है। ठीक है, याद रखिएगा, ये किस में होगा? अनंत में। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? तो ये क्या होता है? अनंत पे होता है। समतल दर्पण का फोकस दूरी वो अनंत पे जाकर मिलता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन क्या है कि एक लड़का समतल दर्पण से 100 सेंटीमीटर की दूरी पर लंबवत खड़ा है। यानी मान लीजिए यहाँ पे दर्पण है तो वो जो है 100 सेंटीमीटर का दूरी पे खड़ा है। कोई जो है लड़का जो है वो समतल दर्पण की 100 सेंटीमीटर की दूरी पे खड़ा है। तो लड़का और प्रतिबिंब, तो मान लीजिए लड़का यहाँ है तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, तो दर्पण जो है के बीच में जो दूरी होगा वो कितना होगा? तो 100 प्लस 100 कितना होगा? 100 प्लस 100 कितना होगा? 200 होगा। ठीक है, तो 200 सेंटीमीटर आप लोग क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? तो कितना नियम होता है? 2 नियम होता है। किताब यदि पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि प्रकाश के परावर्तन के भी 2 नियम होते हैं और अपवर्तन के भी 2 नियम होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। 9वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि आप लोग का परावर्तन के नियम लागू होते हैं। तो परावर्तन का नियम कहाँ पे लागू होगा? आपको बताना है परावर्तन का नियम कहाँ लागू होगा। तो सभी परावर्तक पृष्ठ पे, जहाँ परावर्तक पृष्ठ होगा वहाँ पे आप लोग का लागू होगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। 10 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि गोलीय दर्पण क्या है? गोलीय दर्पण की ज्यामितीय केंद्र। आपका गोलीय दर्पण की ज्यामितीय केंद्र को कहते हैं, तो क्या कहेंगे उसको बताइए? ध्रुव कहेंगे। क्या कहेंगे? ध्रुव। ये सब नाम है, याद रखने वाला है। ठीक है, ज्यामितीय केंद्र को क्या क्या कहेंगे? मिलने वाली रेखा होता है, जैसे यहाँ पे देखिए 11 नंबर क्वेश्चन, ध्रुव और वक्रता केंद्र में मिलने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो देखिए इसको याद करना पड़ेगा, मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है 12 नंबर, किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? तो गोलीय दर्पण का फोकस दूरी जो होता है वो उसका क्या होता है? आधा होता है। वो क्या होता है? आधा। आप ये फार्मूला भी पढ़े हैं, F=R/2 है ना। तो आपका गोलीय दर्पण जो हो गया उसकी फोकस दूरी मतलब F और उसकी वक्रता त्रिज्या R का क्या होता है बताइए? तो आधा होता है। R का क्या होगा? आधा। ये फार्मूला सूत्र भी आप लोग पढ़े हैं। अगला क्वेश्चन देखिए ये क्या बोल रहा है, अभिसारक दर्पण है। ठीक है, तो ये आप लोग उत्तल दर्पण को ही कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है गोलीय दर्पण की फोकस दूरी एवं उसकी वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है? तो उसका फार्मूला आपको पूछा है। क्या पूछा है? आपको पूछा है फोकस दूरी। क्या पूछा है? फोकस दूरी और उसकी वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है? तो देखिए इसका संबंध होता है, देखिए इसका संबंध आपका क्या होता है? तो इसका देखिए आपका संबंध होगा R=2/f। R=2/f होगा। क्या होगा? याद रखिएगा, R=2/f। और यही फार्मूला को आप लिख सकते हैं। ये जो 2 देखिए गुना में इधर आके क्या हो जाएगा? भाग में हो जाएगा। तो यही फार्मूला को आप लिख सकते हैं F=R/2। समझ में आया क्या नहीं आया? तो देखिए यहाँ पे F=R/2 तो ऑप्शन में नहीं है, तो पहला वाला जो आपको ऑप्शन बताए थे वही सही हो जाएगा, है ना। ये जो 2 है इधर भाग में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा तो F बराबर क्या हो जाएगा? F=R/2 हो जाएगा। या तो एक ऑप्शन ये सही होगा या तो ये होगा। ऑप्शन में जो होगा हमारे दिया, तो ये वाला ऑप्शन तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो गया? सही हो गया। अगला क्वेश्चन पे देखिए, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है
अगला क्वेश्चन बोल रहा है एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। कितना सेंटीमीटर है? 20 सेंटीमीटर है। 20 सेंटीमीटर है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगा? तो देखिए वक्रता त्रिज्या आप जानते हैं, वक्रता त्रिज्या को हम लोग आर बोलते हैं। आर बराबर कितना दिया हुआ? 20 दिया हुआ है। ठीक है, आपको क्या पूछा? फोकस दूरी। फोकस दूरी का भी आपको फार्मूला बताया, एफ इक्वल टू क्या होता है? R/2 होता है। आर की जगह 20 है तो 20 को 2 से भाग कीजिए। 20 को 2 से भाग कीजिएगा तो 10 आएगा, तो आपका क्या हो गया आंसर? 10 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, उस दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी? उस दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी जिसकी वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या किसको बोलते हैं दोस्तों बताइए? वक्रता त्रिज्या हम लोग आर को बोलते हैं। ठीक है, आर आपका कितना दिया हुआ? 32 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो आपको फोकस दूरी पूछा है, क्या पूछा है क्वेश्चन में? फोकस दूरी। क्वेश्चन में पूछा है आपसे फोकस दूरी, आर आपको दिया हुआ है। आर बराबर आप लिखेंगे 32। फार्मूला आपको पता है, आपको फार्मूला पता है क्या, किसका बोला है? फोकस दूरी। तो एफ बराबर आपको अभी फार्मूला बताए थे, बताइए क्या बताए थे? R/2 होता है। आर की जगह 32 है, 32 को 2 से भाग कीजिए, कितना होगा? 16 होगा। कितना होगा? 16 होगा। तो 16 आपका कहाँ है आंसर? देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है? ऋणात्मक मतलब नेगेटिव में किसका होता है? तो ये आप लोग का किसका होता है फोकस दूरी? वो आप लोग का जो है अवतल दर्पण। जब आप लोग न्यूमेरिकल बनाइए तो वहाँ पे एफ का जो भी मान होगा उसको माइनस में लेना पड़ता है, -10 -20, समझ में आया क्या नहीं? तो इसीलिए इसका फोकस दूरी हर समय माइनस में होता है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र सी पर होता है, वक्रता केंद्र किस पे होता है? सी पे होता है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा बताइए? प्रतिबिंब आपका कहाँ बनेगा? तो सी पे बनेगा, साफ सा बात है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा तथा बिंब से बड़ा होता है। ठीक है, क्वेश्चन को समझिए क्या बोल रहा है। पहले क्या बोला? अवतल दर्पण यहाँ पे लिया है, प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? आभासी बन रहा है, सीधा बन रहा है और बिंब से बड़ा बन रहा है। तो वस्तु की स्थिति कहाँ होगी? तो वस्तु का स्थिति क्या होगा? देखिए इसमें 6-7 रूल होता है, वो आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, कि यदि आपका जो है इमेज यदि कहाँ बन रहा है तो आपका इमेज किधर बनेगा, वो आपको रूल पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच में। ठीक है, वो सब आपको जो इमेजिनरी इमेज पढ़ना पड़ेगा, फिर उसके बाद आप बना पाइएगा। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हों, ठीक है, यदि आप कोई भी दर्पण से चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हों, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। संभवतः यह दर्पण किस दर्पण में उपयोग होता है? ठीक है, या तो दर्पण समतल हो अथवा उत्तल हो। ठीक है, तो उसी में ये कंसेप्ट काम करेगा, चाहे आप कितना भी दूरी में खड़ा हो जाइए, आपका प्रतिबिंब कैसा बनेगा जी? सीधा होगा, बनेगा ना। अब देखिए चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, कौन सा दर्पण आभासी सीधा और वस्तु के आकार में छोटा होता है? आभासी सीधा वस्तु के आकार में छोटा होता है, ये आप लोग का अवतल में होता है। किसमें होता है? अवतल में होता है। ठीक है, तो किस दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है? बड़ा किसमें बनेगा? तो ये अवतल दर्पण में। देखिएगा अवतल दर्पण में ये प्रतिबिंब आपका क्या होता है? बड़ा बनता है। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 23 नंबर क्या बोल रहा है, अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब होता है। तो वस्तु का प्रतिबिंब क्या होता है? आभासी तथा वास्तविक। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। ठीक है, चलिए देखिए 24 नंबर क्वेश्चन, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होगा? आभासी तथा सीधा। ठीक है, आभासी तथा सीधा। देखिए ये सब आप पढ़िएगा तब भी आपको याद ही रखना पड़ेगा, नहीं याद रखिएगा ना क्वेश्चन बनेगा ना न्यूमेरिकल बनेगा, इसीलिए यहीं भी याद कर लीजिए। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, जब किसी बिंब को किसी अवतल दर्पण के फोकस दूरी और ध्रुव के बीच रखा जाता है। ठीक है, अवतल दर्पण और फोकस दूरी के ध्रुव के बीच रखा जाता है, बीच शब्द लगा हुआ है, तो उसका प्रतिबिंब, तो उसका जो प्रतिबिंब है दर्पण के पीछे बनता है, यह प्रतिबिंब होता है। तो ये प्रतिबिंब आपका किस प्रकार का होता है? तो आभासी और सीधा होता है। ठीक है, चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, उस दर्पण का नाम बताइए जो बिंब से सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बना सकते हैं, है ना। तो ये आप लोग का क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण। ठीक है, इमेज जरा साफ नहीं आया है, इसको देख लीजिए, हम बोले वो आप लिख सकते हैं कॉपी में। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है, किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र विस्तृत होता है? मतलब जो है दृष्टि क्षेत्र आपका विस्तृत मतलब बड़ा दिखाई देता है ना, यानी जो है आप लोग का जो कोई, जैसे आप देखिएगा कार के बगल में जो आप लोग का साइड मिरर रहता है। ठीक है, उसमें देखिएगा आप लोग का जो भी आप लोग का दिखाई देता है चीज़, वो छोटा कर देता है, बड़ा जगह मतलब छोटा सा नाम है, पूरा रोड दिखाई दे देता है। ठीक है, तो उसमें वो उत्तल दर्पण लगा हुआ होता है। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, वाहनों के पश्च दृश्य दर्पण, पश्च दृश्य मतलब वही साइड मिरर में किस दर्पण का उपयोग होता है? तो अभी आपको हम बताएंगे कौन सा दर्पण, तो उत्तल दर्पण। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्या बोल रहा है, वाहनों के अग्रदीप, अग्रदीप मतलब हेडलाइट को, ठीक है, अग्रदीप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो उसमें जो है अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है ना, इसीलिए देखिएगा लाइट यहाँ पर क्या होता है, सब जगह फैलता है ना, ये वहाँ पे लाइट जो है क्या होता है, फैला जाता है। जैसे हमारा टॉर्च होता है तो टॉर्च में भी लाइट देखिए सीधा निकलता है, लेकिन लाइट जो है फैलता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अब आप लोग का जो है कितना नंबर होगा, चलिए 29 नंबर तो आप करवा दिए। अब देखिए 30 नंबर,
सौर आप लोग का जो है भट्टियों में, सौर भट्टियों में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो वहाँ पे जो है सौर भट्टी में आप लोग का अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है ना। क्या होता है, ईंटा का भट्टी आप लोग देखे होंगे, उसमें आग लगाया जाता है, लेकिन क्या करता है बहुत हुआ ईंटा का भट्टी बना करके और उसमें जो है बड़ा ऐसा आप लोग का जो है मिरर लगा देता है, ठीक है। वहाँ पर अवतल दर्पण, उसमें क्या होता है, प्रकाश क्या यहाँ पे आता है, वो सूर्य का प्रकाश आता है और एक ही जगह क्या करता है, केंद्रित करता है ना। इसी में आप लोग का इसी किस प्रकार होता है, अवतल दर्पण। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, मोटर चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा होता है? तो मोटर चालक के सामने वही साइड मिरर कौन सा लगता है? तो अवतल दर्पण। एक ही क्वेश्चन को उत्तल दर्पण के, एक ही क्वेश्चन को बहुत सारा बना के दे रहा है। देखिए सोलर कुकर, वही आपको सोलर कुकर को किस गोलीय दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पे आप लोग को बताया उसमें अवतल दर्पण में क्या होता है कि आप लोग का जो अवतल दर्पण होगा उसमें जो सूर्य का प्रकाश हर एक जगह से आएगा, लेकिन वो एक ही जगह जो है पॉइंट करके लगाएगा, ठीक है। तो वो अवतल दर्पण होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे हजामत बनाने के लिए, मतलब दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का व्यवहार किया जाता है? तो वही आप लोग का अवतल दर्पण ना, बढ़ा करके इसमें चित्र दिखाता है। अब देखिए आपको दो सूत्र न्यूमेरिकल बनाने में भी बहुत काम आएगा, एक दर्पण सूत्र, लेंस सूत्र, है ना। दर्पण सूत्र क्या होता है, तो आपका दर्पण सूत्र होगा क्या, 1/v 1+1/u और बराबर 1/f, ठीक है। 1/v + 1/u बराबर 1/f, ये आप लोग का दर्पण सूत्र है। और लेंस सूत्र सिर्फ उसमें माइनस लग जाएगा, क्या लग जाएगा, माइनस, ठीक है। देखिए माइनस लग जाएगा, 1/v - 1/u बराबर 1/f, ठीक है। ये आप लोग का देखिए फॉर्मूला है, इसको याद रखिए। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, किस प्रकार का लेंस वास्तविक उल्टा तथा वस्तु के आकार से बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो वस्तु के आकार से बड़ा प्रतिबिंब कौन बनाएगा? तो वो उत्तल लेंस हो जाता है, ठीक है। देखिए किस प्रकार का लेंस आभासी, सीधा तथा वस्तु के आकार से छोटा प्रतिबिंब बनाता है? वस्तु के आकार से कैसा प्रतिबिंब बनाएगा, छोटा, तो वो आप लोग का अवतल लेंस होगा, ठीक है दोस्तों। 38 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या बोला, अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा वस्तु से होता है, तो कैसा होगा, हर समय वस्तु से छोटा होगा, ठीक है। हर समय वस्तु से क्या होगा, छोटा होगा। चलो 39 नंबर क्वेश्चन देखिए, अवतल लेंस द्वारा किसी वस्तु का हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनेगा? तो अभी बताए थे आपको किस प्रकार का प्रतिबिंब बनेगा, तो आभासी बनेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 40 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 40 नंबर को बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं है? तो बताइए लेंस आपका किससे नहीं बनेगा, मिट्टी से तो कभी नहीं लेंस बनेगा, ठीक है। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या पूछ रहा है, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आएगा। किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखेंगे? तो कहाँ रखेंगे बताइए, फोकस दूरी के दुगुनी पर, है ना। फोकस दूरी के दुगुनी पर रखेंगे तो हमको इस तरह का जो है स्टेटमेंट सही हो जाएगा, बन जाएगा। देखिए 42 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि गोलीय दर्पण में किसी पतले गोलीय लेंस दोनों का फोकस दूरी आपका कितना बोल रहा है, माइनस में होगा, ठीक है, -15। देखिए दोनों का जब फोकस दूरी आपको बताएं, जैसे f बराबर कुछ भी माइनस में आए तो वो आप लोग का अवतल दर्पण होता है ना। वो आपको कौन दर्पण होगा, अवतल दर्पण। तो वो किस प्रकार का लेंस तथा दर्पण रहता है, तो अवतल दर्पण हो जाएगा, ठीक है। चलिए 43 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किसी शब्दकोश में दिए गए छोटे अक्षर को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस को पसंद करेंगे, ठीक है। देखिए आपको छोटा अक्षर दिया हुआ है, उसको बड़ा करके आपको पढ़ना है, तो ये आप क्या करिएगा, तो उसका वो चयन आप कीजिए 5 सेंटीमीटर वाले फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस प्रयोग में लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्या बोल रहा है, 44 नंबर क्वेश्चन, किसी शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए किस प्रकार का लेंस का उपयोग कीजिएगा, किस प्रकार का लेंस का उपयोग कीजिएगा? तो अभी आपको बताया उत्तल लेंस है ना, उत्तल लेंस ही आंसर हो जाएगा। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश की किरण मुड़ जाती है ना। तो किरण के मुड़ने को क्या कहते हैं, है ना। तो किरण को मुड़ने को हम लोग जो है क्या कहेंगे, तो वो आप लोग का क्या होता है, अपवर्तन होता है ना। प्रकाश का क्या होता है, अपवर्तन होता है। प्रकाश का क्या होता है, अपवर्तन होता है। देखिए यहाँ पे आगे आपको बताया स्नेल का नियम अनुसार होता है, क्या होता है, साइन आई बाय साइन आर, है ना, साइन आई बाय साइन आर। चलिए आगे देखिए क्या बोल रहा है कि पानी में आंशिक रूप से डूबी पेंसिल के मुड़े होने पर प्रकाश का परिमाण होता है ना। प्रकाश का परिमाण कैसा होगा, तो प्रकाश का अपवर्तन होगा, प्रकाश का क्या होगा, अपवर्तन होगा, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे 48 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किसी लेंस की क्षमता p और उसका फोकस दूरी आप लोग का f है, तो क्या इस पर संबंध लगेगा, p = आपका लेंस का क्षमता 1/f है ना, 1/f हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक, ये आपको क्वेश्चन पूछा जाता है ना, बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा है, डायोप्टर हो जाएगा। देखिए निम्नलिखित में से किसका मात्रक डायोप्टर है, तो डायोप्टर किसका मात्रक होगा बताइए, डायोप्टर किसका मात्रक आप लोग का हो जाएगा, तो लेंस की क्षमता का, लेंस की क्या हो जाएगा, क्षमता का हो जाएगा। चलिए यहाँ पे रिक्त स्थान को पूर्ति कीजिए, फिर इन द ब्लैंक्स। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी डैश की आधी होती है, तो गोलीय दर्पण की फोकस दूरी किसका आधा होगा बताइए, r/2 है ना, किसका होगा, तो वक्रता त्रिज्या
त्रिज्या का आधा होगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, अवतल दर्पण की वो वक्रता त्रिज्या r है तो उसका फोकस दूरी क्या होगा, r/2 होगा। क्या होगा, r/2 है ना। फार्मूला को सेट कीजिए, f=r/2। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि निर्वात में प्रकाश की चाल, आपको बताए थे निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होता है, 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड। ठीक है। समतल दर्पण में डैश प्रतिबिंब होता है तो कौन सा प्रतिबिंब बनेगा, तो अब वहाँ पे आभासी बनेगा। क्या बनेगा, आभासी। ठीक है। अब देखिए उत्तल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब बनता है तो यहाँ पे भी आभासी बनेगा। ऐसा क्वेश्चन अभी आपको पढ़ा है। देखिए यहाँ पे उत्तल लेंस को डैश लेंस कहते हैं तो आपका अभिसारी लेंस कहते हैं। ठीक है। उत्तल लेंस को डैश लेंस भी कहा जाता है तो यहाँ पे अपसारी। ये सब आपका कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है। ठीक है। इसलिए देखिए इसको अलग करके लाएँ। ठीक है ना। आप कुछ याद नहीं कीजिएगा, इसको रटिएगा नहीं तो कोई काम है फिर आपका नहीं चलने वाला है। अवतल लेंस को डैश लेंस कहा जाता है तो अपसारी लेंस का सही मात्रक आपका डायोप्टर अभी तुरंत आप लोग को बताएं। देखिए उत्तल लेंस को हर समय धनात्मक मापेंगे, अवतल को हर समय ऋणात्मक मापेंगे। ठीक है। तो ये आप लोग का देखिए ये MCQ आप लोग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है। सब्जेक्टिव चाहिए तो कमेंट कीजिएगा।